दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और प्रेम का अद्वितीय समन्वय है। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया यह दिव्य उपदेश न केवल इस जीवन के लिए उपयोगी है, बल्कि मृत्यु के पश्चात जीवन की राह भी दिखाता है। श्रीमद् भागवत गीता को जीवन दर्शन का सार कहा गया है, और जो व्यक्ति इसके सिद्धांतों का अनुसरण करता है वह जीवन में श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें सभी के लिए विस्तार से पढ़ पाना हमेशा संभव नहीं होता। इसीलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता के 100 महत्वपूर्ण विचार लेकर आए हैं। इन विचारों के माध्यम से आप गीता के गूढ़ संदेश को सरलता से समझ सकेंगे। हर रात सोने से पहले इन विचारों को सुनें और अनुभव करें कैसे यह दिव्य ज्ञान आपके जीवन को शांति, उद्देश्य और प्रेरणा से भर सकता है। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 100 अमूल्य विचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे घना अंधकार होते हुए भी प्रकाश की एक किरण उसमें चमक उठती है, उसी प्रकार सत्य भी हर परिस्थिति में अपनी चमक बिखेरता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जब से इस संसार का आरंभ हुआ है, जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता आ रहा है। जिस प्रकार एक मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके हमें भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करता है और न ही जीवितों के लिए व्यर्थ चिंता करता है, क्योंकि वह जानता है जो गया है वह लौटेगा, और जो अभी जीवित है वह एक दिन अवश्य जाएगा। कर्म ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। जो जैसा कर्म करता है उसका फल भी उसे उसी रूप में प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है। वह चाहे या ना चाहे कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करे। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसका मन अशांत हो जाता है और वह आवेश में आकर अक्सर अपना ही नुकसान कर बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, खुद को शांत रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। इस संसार में जो कुछ आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का होगा। तुम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इसीलिए जरूरी है कि अपने मन पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यह मन ही है जो वासनाओं और इच्छाओं की ओर भटकाता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वायु की तरह चंचल है, लेकिन साधना और संयम से इसे वश में किया जा सकता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। जब मन वश में होता है तब बुद्धि की शक्ति एकाग्र होती है और व्यक्ति अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करने लगता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जिसने अपने मन को वश में कर लिया, वह न केवल बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, बल्कि अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि मन को काबू में नहीं रखा गया तो वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति हर समय शक करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। अत्यधिक संदेह मन की शांति को नष्ट कर देता है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों तक को समाप्त कर देता है। इसलिए जीवन में संदेह से बचना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। तन की सुंदरता केवल मन को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता सीधे हृदय को छूती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल, विनम्र और मधुर होना चाहिए। यही वास्तविक सुंदरता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही अधिक शांति और सुख आपको प्राप्त होगा। जीवन में सच्चा सुख तब आता है जब हम दूसरों की नहीं, अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं। हम जीवन में कितने सही हैं या गलत, यह केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और जिसे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं होती, वह कभी भी जीवन में सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। मोह विनाश का मूल कारण है। यह मनुष्य के दुखों की जड़ है। जितना अधिक व्यक्ति
किसी चीज से मोह करेगा, उतना ही अधिक वह जीवन में कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ निभाता है उसका साथ दो, और जो धोखा देता है उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जहां सम्मान नहीं मिलता वहां कभी बार बार मत जाओ, क्योंकि ऐसे स्थान पर लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझने लगते हैं। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसलें सूख जाती हैं, और जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां ही कमजोर पड़ जाती हैं। जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, दरअसल उनकी विशेष संबंधों की सूची में आपका नाम शामिल ही नहीं होता। अपनी बात इतनी मधुर रखो कि यदि कभी उसे वापस लेना भी पड़े तो वह कड़वी न लगे। स्वाभिमान का एक स्वस्थ अंश आवश्यक है, अन्यथा लोग वहां भी आपको दबाने का प्रयास करेंगे जहां आपका अधिकार अधिक है। जब तक तुम स्वयं से पराजित नहीं हो जाते, दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, बस तुम्हारा समय है, और समय हर किसी का बदलता है। निरंतर कर्म करते रहो, यही सफलता का मार्ग है। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी शक्ति का वास्तविक अनुभव भी नहीं होता। जो दूसरों की पीड़ा समझते हैं, जिनमें दया और सच्ची भलाई है, उन्हें जीवन चक्र में पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी को कुछ देने के बाद घमंड मत करो। क्या पता जो तुम दे रहे हो वो तुम्हारा दान नहीं बल्कि पिछले जन्म का कर्ज हो जिसे तुम चुका रहे हो। घमंड करने वाले मनुष्य की प्रतिष्ठा, वैभव और वंश तीनों धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अगर यकीन नहीं हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। विश्वास करने से पहले शब्दों पर नहीं, व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान दो, क्योंकि बातें तो सभी मीठी कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई उनके कर्मों में छिपी होती है। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना, यही वो गुण हैं जो जिंदगी को सरल और सुंदर बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ता है और उस पर अमल करता है, उसके पिछले सभी दुष्कर्म निष्फल हो जाते हैं। जो तुम्हारे भाग्य में है वह चाहे जितना दूर हो, एक दिन तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह पास आकर भी हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। जिस प्रकार तेज हवाएं नाव की दिशा बदल देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख और मान अपमान दोनों में एक सा शांत रहता है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सारा संसार मेरी माया है, मैं ही इसका जन्मदाता, पालनकर्ता और संहारक हूं। भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को मैं जानता हूं, पर वास्तव में मुझे पूर्णतः कोई नहीं जानता। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ता निभाना छोड़ दे तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार सदा माफी सुनना चाहता है। कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है, वरना इसी नाम वाले हजारों लोग इस जगत में हैं। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग अक्सर तुम्हारी कमजोरियां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान न दो। जहां तक हो सके खामोश रहना बेहतर है, क्योंकि अधिकांश पाप मनुष्य से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक आरण है, जो अंततः तुम्हें किसी न किसी के हाथों चुकाकर ही रहना पड़ता है। एक सत्यदर्शी दृष्टि वही होती है जो स्वयं में कमियां और दूसरों में गुण खोजती है। उन लोगों पर भरोसा न करो जिनका स्वभाव समय के साथ बदल जाता है। कभी किसी से तुलना मत करो। तुम जैसे हो अपनी विशिष्टता में ही सर्वोत्तम हो। हर किसी को जीवन बदलने का समय तो अवश्य मिलता है, पर समय बदलने के लिए दूसरा जीवन नहीं मिलता। जो होना निश्चित है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना वह कभी घटित नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह निश्चय रच बस जाता है, उन्हें चिंता छू भी नहीं पाती। सद्नियत से किया गया प्रत्येक कर्म व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ सीख ना पाए। आज के गए कर्मों का फल कल अवश्य मिलेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो सब देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे, कब और कितना बोलना है, यदि तुमने यह समझ लिया तो समझो कि तुमने जीवन का सार समझ लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हुआ हृदय
धर्म का मार्गदर्शन करता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। हर चीज समय पर मिलती है, लेकिन जब हम समय से पहले पाने की इच्छा करते हैं, वहीं से हमारे दुखों की शुरुआत होती है। जो प्रेम को बकवास कहते हैं, वे मूर्ख हैं, क्योंकि प्रेम इस संसार की मूल भावना है। उसी से संसार का निर्माण हुआ है। रिश्तों में यदि नियमित दूरी बनी रहे तो वे मजबूत होते हैं, लेकिन जब दूरियां अनियमित और उपेक्षा भरी हो जाती हैं, तो वही रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा उसका विश्वास होता है, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। इस संसार में ना तो कोई भाग्य से अधिक पाता है और ना ही समय से पहले कुछ मिलता है। जीवन में वाणी पर संयम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए साहसपूर्वक लड़ना सीखो, अधर्म के विनाश का कारण बनो और अपनों के लिए त्याग करने का साहस रखो। सत्य जल में तैरती तेल की बूंद की तरह होता है। चाहे झूठ का जल जितना भी हो, सत्य हमेशा ऊपर ही रहता है। अपने जीवन में कभी भी आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो, क्योंकि ये तीनों क्षण अक्सर पछतावे की वजह बनते हैं। कोई व्यक्ति चाहे समूचा संसार जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह वास्तव में अज्ञानता में है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानिए, वे आपकी असली कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ जाए उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहना सीखिए, क्योंकि शांति ही आंतरिक शक्ति की पहचान है। ठीक वैसे ही जैसे लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर किसी भी आकार में ढल जाता है। विपत्ति के समय आपको 7 गुण सहारा देंगे। 1. आपका ज्ञान। 2. आपकी विनम्रता। 3. आपकी बुद्धि। 4. आपके भीतर का साहस। 5. आपके अच्छे कर्म। 6. सच बोलने की आदत। 7. और ईश्वर में अटूट विश्वास। मुश्किल समय में अक्सर व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, परंतु वही कठिनाइयां उसे अंदर से मजबूत भी बनाती हैं। सम्मान उसी को दीजिए जो आपको सम्मान देने योग्य समझता है। किसी के आगे देखकर सिर झुका लेना कायरता नहीं, बल्कि सच्चे संस्कारों की पहचान है। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, एक काम जरूर कीजिए, खुद को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। भगवान पर विश्वास उस मासूम बच्चे जैसा होना चाहिए जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वह हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जिसने उसे ऊपर फेंका है वही उसे पकड़ भी लेगा। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत कर, जहां तेरे अपने भी तुझे छोड़ देंगे वहां मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी किसी के सामने इतना मत झुको कि वे तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तभी तुम्हारी कदर करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। और जो बुरे वक्त में भी साथ निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वही अपना होता है, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया है। जो दूरी में रहकर भी दिल के पास हो वही सच्चा अपना है, और जो पास रहकर भी भावों से दूर हो वह अजनबी से भी ज्यादा पराया होता है। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, जबकि वह भूल जाता है कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, जो पूरी तरह उसके अपने हाथों में है। समझदार वही है जो दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उनकी विशेषताओं से प्रेरणा लेकर स्वयं को बेहतर बनाता है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लें, लेकिन लोगों को आपकी सच्ची तारीफ अक्सर शमशान में ही याद आती है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं। अगर दूसरी बार भी माफ करते हैं तो आप बहुत ही कोमल हृदय वाले हैं। लेकिन अगर तीसरी बार भी उसी व्यक्ति को माफ कर देते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख माने जाएंगे। जीवन की सबसे कीमती चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। संसार के साथ जुड़ने में जो सुख दिखता है उसमें दुख की छाया भी होती है। लेकिन जब व्यक्ति संसार के मोह से ऊपर उठता है तो उसे सुख दुख से परे अखंड आनंद की अनुभूति होती है। ईश्वर से जब कुछ मांगने पर ना मिले तो उसे लेकर नाराज मत होना,
क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए अच्छा होता है। जीवन में एक ऐसा अस्तित्व अवश्य होना चाहिए जिसे अपना दुख सुख कहने के लिए शब्दों की जरूरत ना पड़े। वही परमात्मा है। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति अंतिम क्षण में मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। समय परिस्थिति देखकर बदलता है और लोग अपने अवसर देखकर। जब कोई आपकी बुराई करे तो विचलित ना हो। यही उनका आपको महत्व देने का अनोखा तरीका है। ज्ञान वही है जो झूठ को सत्य से अलग करने की विवेक बुद्धि प्रदान करे। कृष्ण का स्वरूप, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी प्राणियों का जीवन हूं और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। जिस तरह समुद्र पार करने के लिए नाव ही साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग तक पहुंचने की एकमात्र सीढ़ी सत्य है। हम न बोलें फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसे परमात्मा कहते हैं। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई देता है, इसे ही श्रद्धा कहते हैं। सबके साथ ऐसा व्यवहार करो कि यदि कोई तुम्हारे बारे में बुरा भी कहे तो लोग उस पर यकीन न करें। संबंध उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिनसे पिछले जन्मों का कोई नाता होता है, वरना इस विशाल भीड़ में कौन किसे सचमुच पहचानता है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होते हुए भी विधि के विधान को न टाल सका। मेरी चाह राधा थी, मुझे चाहती मीरा थी और अंत में मैं रुक्मिणी का हो गया। शस्त्र केवल देह को घायल करते हैं, पर शब्द तो आत्मा तक को चिढ़ देते हैं। संसार में बस माता पिता ही ऐसे होते हैं जो सदा चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा सफल हों। जीवन के आधे दुख इसी कारण जन्म लेते हैं कि हमारी अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। इन आशाओं को थोड़ा त्याग कर देखो, जहां देखोगे वहां सुख ही सुख मिलेगा। जिंदगी के इस रण में तुम्हें स्वयं ही कृष्ण बनना होगा और स्वयं ही अर्जुन भी। रोज अपने ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से जूझना पड़ता है। बातें इतनी मधुर रखो कि यदि उन्हें कभी वापस लेना पड़े तो वे तुम्हें कड़वी न लगे। फल की आकांक्षा छोड़कर कर्म करने वाला ही वास्तव में जीवन में सफलता पाता है। अहंकार आवश्यक है, पर केवल अधिकार, चरित्र और सम्मान की रक्षा के लिए, अन्यथा नहीं। सबकी सेवा करो, पर प्रत्याशा किसी से मत रखो। सेवा का सही मूल्य तो भगवान ही देते हैं, इंसान नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपना परिचय खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, भूल मान लेना संस्कृति है और भूल सुधार लेना ही प्रगति है। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। भगवान के निर्णय पर कभी संदेह मत करो। यदि दंड मिल रहा है तो कहीं ना कहीं त्रुटि अवश्य हुई है। व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? किससे डरते हो? आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। न यह शरीर वास्तव में तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंततः इन्हीं में विलीन हो जाएगा। परंतु आत्मा अजर, अमर और स्थिर है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नए जीवन की शुरुआत है। दुख और कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमारी योग्यता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आती है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो शब्दों और कर्मों में संयमित होता है, वही व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर चुका होता है और वह दुखों के बंधन से मुक्त हो चुका होता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि वर्तमान ही तुम्हारा सच्चा जीवन है। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को उसी तरह सुधारता है जैसे एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियां थोड़ा थोड़ा करके बार बार परिश्रम से दूर करता है। तब जाकर वह शुद्ध चमकदार रूप में प्रकट होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन सकते हो और दूसरे ही क्षण दरिद्र भी। इसलिए मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया जैसी भावनाओं को अपने मन से निकाल दो। तब तुम पाओगे कि सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। केवल वक्त के भरोसे मत बैठो, क्योंकि कई बार किस्मत वालों के हाथ भी खाली रह जाते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। अपने विचारों को बदलो, क्योंकि यही विचार तुम्हारा जीवन बदल सकते हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है। न कोई परिवार, न कोई मित्र, न कोई सहारा, बस तुम हो और तुम्हारी हिम्मत। जो काम सबसे कठिन हो, सबसे पहले वही करो। वहीं से सच्ची प्रगति की शुरुआत होती है।
जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। या तो वह तुम्हें कुछ सिखाने आता है या फिर तुम्हें कुछ नया बनाकर चला जाता है। जब लोगों का कोई स्वार्थ नहीं होता तो वे न केवल बोलना छोड़ देते हैं बल्कि देखना भी बंद कर देते हैं। इसलिए याद रखो, अपेक्षा सिर्फ खुद से रखो, क्योंकि सबसे सच्चा साथ वही देता है जो आईने में हर दिन तुम्हें देखता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, हारती है तो सिर्फ मनुष्य की हिम्मत। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर बैठकर कोई भी गोताखोर नहीं बनता। अगर थोड़े से आराम को छोड़ देने से आप बड़ी खुशी प्राप्त कर सकते हैं तो एक समझदार व्यक्ति वही करेगा। वह छोटे सुख छोड़कर दीर्घकालिक आनंद की ओर बढ़ेगा। जीवन की यात्रा में विश्वास तुम्हें भीतर से पोषण देता है। अच्छे कर्म एक सुरक्षित घर की तरह होते हैं। ज्ञान दिन की रोशनी की भांति मार्ग दिखाता है और सजगता जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। खतरा दूर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों से होता है। जैसे नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे पवित्र रिश्ता है। चिंता और चिता में फर्क केवल एक बिंदु का है, परंतु चिता निर्जीव को जलाती है जबकि चिंता जीवित को ही धीरे धीरे जला देती है। जो कुछ आपके पास है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत दिखाइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी मन की शांति नहीं पा सकता। दुनिया का स्वभाव सदैव एक जैसा रहा है। यह प्रशंसा के साथ साथ दोष खोजने में भी माहिर है और यह क्रम सदैव चलता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्रेम करता है वह कभी किसी और को चोट नहीं पहुंचाता। जिसने अपने मन को अशांत विचारों से मुक्त कर लिया वह निश्चित रूप से शांति प्राप्त करता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अक्सर बातों में ही रह जाते हैं, जबकि हल्की सी मुस्कान वाले बहुत कुछ अभिव्यक्त कर जाते हैं। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ लिबास बदलता है, पर जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल देता है। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, पर हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही खूबसूरत बनती है। जो मन में हो साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। और याद रखो, सुबह की नींद मनुष्य के इरादों को कमजोर बना देती है। जो मंजिल पाना चाहते हैं वो कभी देर तक सोया नहीं करते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप किस्मत पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है पर मंजिल मेहनत से ही पाई जाती है। अगर जीवन में लोकप्रिय बनना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, फिर हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का प्रयोग करें। अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने के बजाय उसे समाधान खोजने में लगाइए। वहीं से विकास की शुरुआत होती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की पहली सीढ़ी होती है। इससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार होते हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करो। कर्मों का गणित बहुत सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य जीवन पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता वह ऐसे दुर्बुद्धिजन की तरह है जिसे मोक्ष की सीढ़ियां दिखें और फिर भी वह चढ़ने का प्रयास न करे। दुख सहने वाला आगे चलकर सुख को पा सकता है, पर दुख देने वाला कभी सच्चा सुख नहीं पा सकेगा। हृदय में करुणा रखो, आवेश नहीं। बादल की वृष्टि से फूल खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति चाहे जितना मीठा बोले, अंततः वह रोग बन जाता है, जबकि सच्चा व्यक्ति यदि कड़वा भी लगे तो समय आने पर वही औषधि सिद्ध होता है। जैसे एक दीपक अपना तेज घटाए बिना हजारों दीप जला देता है, वैसे ही खुशियां बांटो, वे घटेंगी नहीं बल्कि अनगिनत हृदयों में फैल जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम इस संसार के समस्त दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति में लीन हो जाओ। जो मनुष्य मेरी भक्ति नहीं करता वह ना तो इस जीवन में शांति पाता है और ना ही मृत्यु के बाद के जीवन में। प्रिय भक्तों, यदि इस दिव्य वाणी से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में श्रद्धा पूर्वक लिखें, जय श्री राधे कृष्णा। साथ ही इस आध्यात्मिक ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।